मॉडल्स कहते किसे, मॉडल्स का यूज क्यों किया जाता है। मॉडल्स में टेंस का कोई यूज नहीं है, ओनली स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएंगे। कैन का यूज कहाँ करना है, कुड का कहाँ करना है, शुड का कहाँ करना है, शुड हैव का कहाँ करना है, मस्ट का कहाँ करना है, मस्ट हैव का कहाँ करना है, आउट टू हैव, ठीक है, वुड, वांट। आज 35वां दिन है और आज हम पढ़ने वाले, आज से जो स्टार्ट करेंगे वो मॉडल्स की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे मॉडल्स है क्या। इसमें हम जाने कि मॉडल्स कहते किसे हैं, मॉडल्स का यूज क्यों किया जाता है, उसके साथ साथ कौन सा मॉडल किस प्रकार का सेंस लेकर आता है, ठीक है। और इसके बाद ये तो पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद जो भी पार्ट आने वाले हैं सभी में हम अलग अलग एक एक करके सभी को अच्छे से समझेंगे, एक एक मॉडल्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मॉडल्स कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। मॉडल्स, जब कोई स्पीकर होता है ना, बोलने वाला, जो बोलने वाला है, या कोई सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट या कोई बोलने वाला जो उसको बोलता है, किसी भी वाक्य को बोलता है, किसी सेंटेंस को बोलता है, तो उसमें क्या निकलता है, एक सेंस निकलता है, ठीक है। वो सेंस कैसे निकलेगा, उसके मूड के हिसाब से निकलेगा। ये मॉडल्स जो शब्द बना हुआ है, मॉडल शब्द बना हुआ मूड से बना हुआ है, मूड से, ठीक है। तो ये मॉडल्स किससे बना हुआ है, जो मॉडल शब्द बना है वो मूड से बना हुआ है, मॉडल्स। तो मॉडल शब्द बना हुआ है मूड से, और मूड मीन्स होता है क्या, सेंस। तो मॉडल्स जो होता है वो मूड शब्द से बना है, और मूड से क्या निकलता है, केवल सेंस निकलता है। तो याद रखना है, मॉडल्स में टेंस का कोई यूज नहीं है, ओनली सेंस का यूज है, ठीक है। तो मॉडल्स क्या बताता है हमें, सेंस बताता है। कोई भी यदि वहाँ पर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उस पर क्या बताएगा, उसका सेंस बताएगा, ठीक है। उसमें क्या नहीं बताएगा, टेंस नहीं बताएगा, टेंस आधारित ये नहीं है। इसका मॉडल्स में ज़्यादा रूल्स नहीं है, इसमें सीधे सीधे सेंस निकलता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो मॉडल्स समझ में आया। मॉडल्स कहते किसे हैं, मॉडल्स किसी भी स्पीकर से द्वारा या किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी स्टेटमेंट के लिए सेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो भी स्टेटमेंट वो देगा उसमें उसका क्या निकलेगा, सेंस निकलेगा। अब बोलने के तरीके कैसे हो सकते हैं, देखो यहाँ पर यदि देखा जाए तो पहला मॉडल सबसे पहले दिया हुआ है कैन, ठीक है। और कैन का जो सेंस है वो सकता के रूप में सकती है, सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। दूसरा कुड है, कुड का प्रयोग है सका, सकी, सके के रूप में, किसी काम को कर सका या वह किसी काम को कर सकी या वे किसी काम को कर सके, समझ में आया। शुड का प्रयोग है चाहिए के लिए। अब कौन सा सेंस निकलता है, किस प्रकार से इसका यूज होना है, इसको समझेंगे। तो ये सजेशन के लिए होता है या किसी को एडवाइस के लिए होता है ना, तुम्हें यह काम करना चाहिए, ठीक है। या फिर मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मुझे इस काम को अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक एडवाइज है, सलाह है। नेक्स्ट जो दिया वो शुड हैव। शुड हैव जब शुड पास्ट में पहुँचता है, अभी तो बोला गया कि मुझे यह काम करना चाहिए, प्रेजेंट है, मुझे यह काम करना चाहिए था, तो ये पास्ट है। मतलब एडवाइस जब पास्ट में पहुंचती है तो किसका प्रयोग होता है, शुड हैव का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है मस्ट। मस्ट में दिया है जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए या ही चाहिए। तो यदि बोला जाए कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, अगर बोला गया तुम्हें वहाँ जाना चाहिए तो ये क्या है, शुड है। बट इसमें बोला गया कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, कंपल्सन, जरूरी हो गया, है ना। जहाँ पर जरूरी हो जाता है तो उसके लिए वही एडवाइस जरूरी हो जाएगी, तो किसका यूज किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है। या फिर तुम्हें वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया, मस्ट का। मस्ट जैसे पास्ट में जाएगा कि तुम्हें जाना ही चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, ये मस्ट हैव हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट दिया है ऑट टू। ऑट टू का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है जिसमें हमेशा हमारी ड्यूटी होती है, ऑर्डर होता है, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, आवश्यक हो जाती हैं। जैसे किसी को अगर बोलना है कि ना, आपको अपने देश का सम्मान करना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए, ये सभी क्या हैं, ये ऑट टू पर आते हैं। ऑट टू मतलब ड्यूटी, ठीक है, फर्ज, जो आपका फर्ज है उसको मानने के लिए उस पर यदि सलाह दी जाती है या फिर दी जाती है तो किसका प्रयोग करते हैं, ऑट टू का। ऑट टू जैसे पास्ट में जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, चाहिए था। जैसे आपको संविधान का पालन करना चाहिए था,
आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स सामान्य लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, उसका पालन करना चाहिए था, ठीक है। आपको कानून व्यवस्था का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए था। किसके लिए, पास्ट के लिए। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, ठीक है। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। ये क्या है, ये सभी क्या है, फर्ज है। क्या बताते हैं, किसके बारे में, फर्ज के बारे में, ड्यूटी के बारे में बताते हैं। इस कारण से इसमें करेंगे आउट टू हैव का। क्लियर है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वुड का, वुड का होगा, होगी, होंगे, ये विल का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मॉडल फॉर्म है, जिसे हम वुड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2-3 प्रकार से पढ़ेंगे, एक गागी गे के सेंस में, दूसरा पढ़ेंगे होगा, होगी, होगे, ठीक है। देखेंगे वांट दिया है, जब कोई वस्तु हमें बहुत ही आवश्यक रूप से चाहिए होती है। यहाँ पर वांट है, वांट का मतलब चाहिए, चाहना, ठीक है। तो जैसे बोला जाता है कि मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है, ये किस पर जाएगा, ये किसी ऑब्जेक्ट पर जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होगा, हमारे लिए ज़रूरी होगा, आवश्यक होगा, तो उसके लिए हम किसका करेंगे, वांट का, ठीक है। मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक नया कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, मुझे एक कार चाहिए। तो ऐसे वर्ड में हम क्या करते हैं, वांट का यूज। इसके बाद दिया है नेक्स्ट नीड। नीड मीन्स होता है आवश्यकता या ज़रूरत, कंपल्सन हो जाता है। नीड कब होती है, देखो अभी यदि बोला गया है कि मुझे मार्कर चाहिए, तो आई वांट मार्कर, सही है। लेकिन यदि मैं इसी को बोल दूं कि मेरे पास मार्कर है ही नहीं, मेरे पास अभी मार्कर है ही नहीं और बहुत ज़रूरी हो गया, मुझे मार्कर चाहिए, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मुझे मार्कर की आवश्यकता है, आई नीड मार्कर। समझ में आ रहा है। आई वांट मार्कर, इस पर उतना ज़्यादा कंपल्सन नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट आई नीड मार्कर, यहाँ पर क्या कंपल्सन है, बहुत आवश्यक होता है। अब किसी को जैसे पैसों की बहुत आवश्यकता है तो बोलता है आई नीड मनी, है ना। लेकिन अगर किसी से बोलता है जाकर के मुझे आपसे पैसा चाहिए ही चाहिए, आपसे पैसा चाहिए, आई वांट मनी, आई वांट मनी, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लो उसको कुछ पैसे दिए हुए, उधार लिए हुए, बहुत समय से दे नहीं रहा, अब वह व्यक्ति जाकर के क्या बोलेगा कि मुझे आपसे पैसे चाहिए ही चाहिए, तो आई वांट मनी। बट अगर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी कारण बस उसे ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, पैसों की आवश्यकता है, तो उधार भी लेने जाएगा तो बोलेगा कि आई नीड मनी, मुझे पैसों की क्या है, आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है मुझे। तो इसका प्रयोग करते हैं नीड के रूप में। डेयर का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हिम्मत, ताकत दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है ना। मुझ में काम करने की क्या है, हिम्मत है या ताकत है, या मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को। तो जब डेयर के रूप में उसे बताएंगे तो हम बोल सकते हैं आई डेयर टू डू दिस वर्क, आई डेयर टू डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस काम को करने की मुझ में हिम्मत है। तो डेयर का सेंस किस में निकलेगा, हिम्मत या ताकत के रूप में। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएंगे। कैन का यूज कहाँ करना है, कुड का कहाँ करना है, शुड का कहाँ करना है, शुड हैव का कहाँ करना है, मस्ट का कहाँ करना है, मस्ट हैव का कहाँ करना है, आउट टू हैव, ठीक है, वुड, वांट, नीड, डियर। इसके अलावा कुछ मॉडल वर्ब्स यूज होती हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यही वर्ब्स जो चेंज होती हैं, तो जैसे कैन का प्रयोग है तो कैन हैव के रूप में हो जाता है, तो हम समझेंगे कैन हैव कब बनेगा ये, ठीक है। कुड का यूज है कुड हैव के रूप में होता है, कुड हैव कब बनेगा। शुड का दिया है, शुड हैव तो दिया है, ठीक है। इस पर ही देखते हैं मस्ट हैव भी दिया है, आउट टू हैव भी दिया है। मस्ट पर एक इंपॉर्टेंट रूल्स ये भी बताया गया कि मस्ट का सेंस गागी गे के रूप में भी होता है। मैं जाऊंगा, आई विल गो, बट मैं अवश्य जाऊंगा, आई मस्ट गो, है ना। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, यहाँ पर कंपल्सन हो जाता है। तो जाना ही चाहिए तो उसे ये बोला गया कि आपको अभी तुरंत जाना चाहिए, है ना। या भविष्य की बात कर देगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। तो मस्ट गागी के सेंस पर भी होता है, तो उस पर भी हम पढ़ेंगे मस्ट का यूज कैसे करना है। मस्ट हैव पास्ट में है, आउट टू प्रेजेंट में है, आउट टू हैव पास्ट में है। वुड के साथ साथ वुड हैव का यूज किया जाता है, वुड वी का यूज किया, वुड वी हैव का यूज किया जाता है, ठीक है, वुड हैव टू का यूज किया जाता है। इनको भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर दिया वांट का वांट के रूप में भी और वांट टू के रूप में भी। इसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्शन जो पढ़ा जाता है वाना के रूप में, उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पर नीड दिया है, नीड, नीडंट, ठीक है। तो नीड का तो समान तरीके से नीड या नीड टू के रूप में यूज होता है, तो नीड भी पढ़ेंगे और नीड टू भी पढ़ेंगे।
इसके साथ डेयर है, डेयर भी पढ़ रहे हैं और डेयर 2 भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मॉडल्स बाग भी बनते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, इस कारण से उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज का क्या था, ये बेसिक है मॉडल्स की सीरीज में आज का बेसिक पार्ट था, ये पार्ट 1, जिस पर हमने क्या जाना है, बेसिक मॉडल्स के बारे में जाना, इनका यूज हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है।